हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो ये वीकली एनालिसिस है। सबसे पहले हम BTC देखेंगे, फिर इथेरियम देखेंगे, उसके बाद डोमिनेंस देखेंगे, फिर USDT डोमिनेंस भी देखेंगे, टोटल मार्केट कैप देखेंगे और टोटल मार्केट कैप 2 और टोटल मार्केट कैप 3 तीनों चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं BTC से। देखो, लास्ट टू लास्ट अपडेट में हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट 17,000 पे रुकेगा। मैंने आपको रीजंस भी दिखाए थे, फिबोनाची हमने देखी थी लॉन्ग टाइम फ्रेम की, तो वहाँ पे सपोर्ट बना है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, 1 से 2 वीक्स में कुछ भी मोमेंटम मार्केट में नहीं है, बहुत स्लो हो चुका है BTC अभी। और हार्डली हम 0.2 फिबोनाची भी यहाँ पे अगर आप डालेंगे तो वो भी हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, इतना स्लो मोमेंटम है मार्केट में। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे ये वर्कआउट हो सकता है और आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखो 0.2 फिबोनाची भी हार्डली आ रहा है, तो ये मोमेंटम कुछ है ही नहीं मार्केट में। और आप ये चीज़ भी नोटिस करो, RSI भी हमारा है वो 50 तक भी नहीं जा पा रहा है ना, डेली टाइम फ्रेम का। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं इस केस में कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बस एक ही जोन में अटका पड़ा है और वहाँ से उसको ऊपर भी नहीं जाना है, नीचे भी नहीं जाना है, लेकिन एक बेस फॉर्मेशन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ लेवल्स दूंगा, 2 लेवल्स मैं आपको देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आप बुलिश हो सकते हो। एक है 21,000 की लेवल, इस हफ्ते का मैं टारगेट बोल रहा हूँ बिकॉज मार्केट इतना स्लो है तो हमें थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम का ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 21,000 के आसपास, आप समझ लो। इसके अगर हम ऊपर रहते हैं कंटिन्यूस तो उस केस में हम 25,000 तक आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो 25,000 अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ से बाउंस करते हैं, ओके, और नीचे की तरफ आप बोलोगे तो 19,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि BTC एटलीस्ट 19,000 पे आके नीचे की तरफ रुकना चाहिए। और अगर उस केस में डायरेक्टली अभी हम नीचे आते हैं तो मुझे डाउट है कि यहाँ पे शायद हम सपोर्ट ले पाए फिर से 17,000 पे, बिकॉज मार्केट थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं यहाँ से एटलीस्ट ऊपर भी जाएगा, थोड़ा एटलीस्ट यहाँ तक भी जाएगा 25,000, तो हम 30K तक आराम से जा सकते हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पूरा मार्केट रिस्पॉन्स पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो अभी के लिए इतना ही है हमारे पास कि 21,000 के ऊपर अगर हम नहीं सस्टेन हो रहे तो नीचे की तरफ हम आ सकते हैं, और मुझे नहीं लगता फिर हम 19,000 भी होल्ड कर पाएंगे। उस केस में हम नीचे जा सकते हैं, 12,000 तक भी हम जा सकते हैं नीचे की तरफ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रख रहा हूँ सिर्फ अभी के लिए, बिकॉज वो अपना नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है। तो एक अप्रोक्सीमेटली 11,500 पकड़ लो आप, 11,500 के आसपास आ सकता है BTC, इन केस अगर हम 17,000 नहीं होल्ड कर पाते। ठीक है, 18,000 तक आप ज़्यादा से ज़्यादा रुक सकते हो, उसके बाद कुछ पॉइंट नहीं है मार्केट में, बिकॉज अगर ये ऊपर नहीं जाना चाहता है तो नीचे डेफिनेटली जाना चाहता है। तो इसीलिए मैं आपको करंट कंडीशन के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं तो 25,000 तक हम अगर जाते हैं, अगर 25,000 तक हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाके रिटेस्ट करते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे रुक जाएंगे। 19,000 18,000 बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा, और वहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, हमेशा मार्केट जितना मोमेंटम दिखा रहा है उसके हिसाब से सपोर्ट को जज करना सीखो। मैं ऑलरेडी अपने कोर्सेज में मैंने सीखा है, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी है, तो ट्रेडिंग कोर्स है, सब कुछ अवेलेबल है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के भी वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हो चैनल पे, इंट्राडे के भी है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। तो अभी के सिचुएशन में इतना ही दिख रहा है मुझे, यहीं पे हम खड़े हैं, तो बहुत कुछ बताने जैसा नहीं है BTC में। तो 2 ही सिनारियो याद रखना, 21,000 के ऊपर सस्टेन किया तो 25,000, और अगर नीचे की तरफ यहीं से नीचे की तरफ आ गए 21,000 के नीचे ही हम जा रहे हैं तो उस केस में हम नहीं रुकेंगे 19,000 पे, उस केस में हम बहुत नीचे जा सकते हैं 11,500 उस जोन में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जा सकते हैं। सो ये मार्केट को डिसाइड करने दो, आप मत डिसाइड करो, मैं भी नहीं डिसाइड करूंगा। ठीक है, इथेरियम की अगर बात करेंगे तो इथेरियम में मुझे कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो हार्डली हम 1300 तक हार्डली गए हैं इथेरियम में, तो वो भी एक दिक्कत है इसमें, बिकॉज मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो इस केस में अगर हम यहाँ से ऊपर भी चले जाते हैं थोड़े से, तो ये मैं आपको एक फिबोनाची दे देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से अगर हम फिबोनाची भी डाल देंगे तो उस केस में हार्डली देखो हम 1500 तक जा रहे हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन BTC भी उतना बुलिश होना चाहिए, है ना। BTC अगर 25,000 जाता है तभी ये 1500 तक इथेरियम जा सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ इथेरियम का सपोर्ट तो मैंने आपको पहले बोल दिया है कि इथेरियम में बहुत बुलिश नहीं हो, बिकॉज इथेरियम का एक्यूमुलेशन जोन और बेयर मार्केट में वो जो एक्यूमुलेशन हमें करना है वो बहुत नीचे है।
फिलहाल 700 के रेंज में भी इथेरियम जा सकता है, 700 के आसपास वो सपोर्ट बन रहा है। नेक्स्ट वाला उसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आप चेक कर लो, वहीं पे उसका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनता है, ठीक है। 700 तक हम नीचे जा सकते हैं अगर बीटीसी डंप होता है, ठीक है। तो मैं बड़ी टाइम फ्रेम की बातें कर रहा हूँ, आपको वही बता रहा हूँ जो बड़ी टाइम फ्रेम पे पॉसिबल है। छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल खास, इसलिए बीटीसी के हिसाब से जाएंगे। बीटीसी डिसाइड करता है डायरेक्शन, तो क्यों बाकी चीज़ों में हमें फंदे में पड़ना है। तो बीटीसी के साथ चलो, जो मैं लेवल दे रहा हूँ बीटीसी की वो फॉलो करो। डोमिनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज डोमिनेंस के हिसाब से ही यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ हो गई शायद मेरी पीसी पे, आज स्लो हो गया। तो डोमिनेंस की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको सपोर्ट दिया है 42% का, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक शायद डोमिनेंस आके रिटेस्ट करेगा। ओके, अगर हम 42% सोच लो रिटेस्ट करने के लिए आते हैं, अभी का सिनेरियो सोच लो तो अल्ट कॉइन्स ना ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे, राइट। वो डोमिनेंस नीचे आ रहा है इसलिए वो स्टेबली खड़े, वो नीचे भी नहीं जा रहे। अगर यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है और यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट कर देते फिर से ऊपर की तरफ, तो उस केस में अल्ट कॉइन्स फिर से गिरना स्टार्ट हो सकते हैं, है ना। तो ये सिचुएशन कंसिडर कर लो। डोमिनेंस में मैं बुलिश हूँ, बिकॉज मैंने आपको पहले ही कंपेयर करके दिखाया था। 2018 में हमने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कंपेयर किया है, तो तब ब्रेकआउट किया था, उसके बाद हम नहीं रुके थे। और वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद पूरा बेयर मार्केट था 2018 में, जो डोमिनेंस बढ़ता गया और बेयर मार्केट कंटिन्यू था 2019 तक। ओके, तो जब डोमिनेंस ने पिक किया तब बेयर मार्केट खत्म हुआ। वैसे ही सिचुएशन अभी का बन रहा है। तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ से ब्रेकआउट किया है डोमिनेंस ने, बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है। तो कहीं पे सपोर्ट लेके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम शायद यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो 60% तक मार्केट जा ही सकता है डोमिनेंस में। तो वो बहुत बुरी बात है अल्ट कॉइन्स के लिए, इसलिए जल्दबाजी करने में कुछ फायदा नहीं है अल्ट कॉइन्स में। बाइंग आप स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत एसआईपी कर लो, मंथली एसआईपी करना है तो अच्छी बात है, लेकिन ऑल इन सब कुछ जाना है, सब कुछ बाय करना है, मार्केट ने बॉटम किया है, ऐसे नहीं होगा, राइट। एक सिचुएशन आपको दिखा देता हूँ बीटीसी में, जो इस हफ्ते में हुई है। जो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे ना, तो वीकली 200 EMA अगर मैं ऑन करता हूँ, तो लास्ट टाइम जब बीटीसी बेयर मार्केट में था, ओके, अब ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बीटीसी यूएसडी चार्ट दिखाता हूँ आपको। बीटीसी यूएसडी चार्ट अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी जो है वो 200 EMA के नीचे कभी आया नहीं था, राइट। जो 2018 का बॉटम था 3200 का, वहीं पे सपोर्ट बना था। फिर मार्केट कोविड क्रैश जब आया 2020 में, वहां पे भी रिटेस्ट किया मार्केट ने। तो 200 EMA जो है वीकली की, उसके नीचे हम नहीं गए थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम बीटीसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है वीकली के नीचे। तो आप सोच सकते हो इस बार सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है क्रिप्टो मार्केट में। तो थोड़ा वेट करो, बियर मार्केट थोड़ा लंबा चल सकता है। और वैसे ही अपने एसेट्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप 3 से 4 साल जो आगे का प्लान कर रहे हो 2025-26 का, तो वो वैसे ही प्लान करो। बहुत नीचे की तरफ आपको एक्यूमुलेशन करने के लिए चांस मिल सकता है। ये पूरा जोन आपके लिए एक्यूमुलेशन के लिए बना है। ओके, बियर मार्केट अगर और नीचे जाता है, ये कंसोलिडेशन में घुस जाता है बीटीसी, तो मैं आपको बॉटम कहाँ पे है बीटीसी का वो बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ज़्यादा उस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो लेवल वाइज जाएंगे, लेवल वाइज जाओ। और अभी टोटल मार्केट कैप और यूएसडीटी डोमिनेंस आपको दिखा देता हूँ। यूएसडीटी डोमिनेंस भी अगर हम देखें, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के ऊपर सारे कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री है। तो ट्रेडिंग कोर्स भी अवेलेबल है, 20 पार्ट का कोर्स है, और बिगिनर्स कोर्स भी है जो ट्रेडिंग बेसिक सीखना चाहते हैं, और एडवांस कोर्स भी है जो ऑलरेडी ट्रेडिंग जानते हैं वो मेरी मेथड्स फॉलो कर सकते हैं, एडवांस कोर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐप एक बार चेक कर लेना, और फ्री बुक्स और ई बुक्स सब कुछ अवेलेबल है। 20 से ज़्यादा बुक्स उस ऐप के ऊपर है। तो ऐप लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। अब यूएसडीटी डोमिनेंस अगर हम देखेंगे तो ऐसे राइजिंग एक वेज टाइप ये बना रहा था, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से डोमिनेंस, यूएसडीटी डोमिनेंस जब भी गिरता है अल्ट कॉइन्स में प्रॉफिट बुकिंग कम होता है, ओके। अभी के सिचुएशन में लास्ट वीक हम कंटिन्यूअस यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ रहा था, इसीलिए अल्ट कॉइन्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होके सारे लोग यूएसडीटी में आ रहे थे। और इस बार थोड़ी सिचुएशन यहाँ पे सपोर्ट अगर लेने आते हैं हम, तो उस केस में क्या होता है, यूएसडीटी डोमिनेंस गिरेगा, अल्ट कॉइन्स में थोड़ी बहुत ग्रोथ हमें उस केस में दिख सकती है। बिकॉज बहुत से लोग फिर यूएसडीटी से निकल के अल्ट कॉइन्स में जाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना अभी मार्केट से, बहुत ज़्यादा बाइंग होगा ऐसे अभी हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जब तक मार्केट बॉटम नहीं करता, बीटीसी जब तक रिवर्सल्स के साइन नहीं दिखाता, हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर या ज़्यादा बुलिश लॉन्ग टर्म के लिए इमीडिएटली नहीं हो सकते, ओके। तो हमेशा लेवल वाइज जाओ, जैसे जैसे लेवल जाते हैं वैसे आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब टोटल मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे,
टोटल मार्केट कैप दिखा देता हूँ सिर्फ आपको। टोटल मार्केट कैप देखो, हमने ये लेवल्स निकाली थी, वहां पे हम सपोर्ट पे खड़े हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट बीटीसी कुछ मोमेंटम दिखाएगा, यहाँ से हम सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बहुत अच्छा था यहाँ पे और अभी भी ये होल्ड किए हुआ है। लेकिन फिर अगर डोमिनेंस बढ़ जाता है नेक्स्ट वीक के बाद तो उस केस में हम थोड़ा अल्ट पॉइंट्स में करेक्शन देख सकते हैं। तो देखते हैं अभी इस सिचुएशन में क्या करता है, सपोर्ट लेता है या ब्रेकआउट। लेकिन अभी का देखोगे ना आप, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल भी नहीं बनी है, मतलब कितना बुरा कंडीशन है अल्ट पॉइंट्स में, कोई आना ही नहीं चाहता है अभी अल्ट पॉइंट्स में। तो इस केस में क्या होता है, फिर मार्केट को एक ही डायरेक्शन मिलती है, वही नीचे की तरफ। ओके, नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये नेक्स्ट लेवल है अपना 500 बिलियंस का, वहां तक मार्केट जा सकता है। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 30-40% हम लॉन्ग टर्म में क्रैश कर सकते हैं, है ना। तो वो एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज सपोर्ट नहीं बन रहा है यहाँ पे, कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। देखो यहाँ पे जब बुलिश होता है मार्केट, ग्रीन सारा मार्केट होता है, एटलीस्ट कंसेक्यूटिवली 2-3-4 ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यूअसली बने तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो बहुत ज़्यादा अल्ट कॉइंस में अभी एक्सपेक्ट मत करो। तो टोटल मार्केट कैप का ये सिचुएशन है। बाकी डाउ जोन्स तो अभी नीचे गिर रहा है, तो डाउ जोन्स की भी हमने 30 की लेवल निकाली थी, वहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट उसने दिया है। तो ये 30 का आई थिंक अब हमने लास्ट ईयर ही निकाला था, जो लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे अपडेट्स उनको पता है। यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था 30 के आसपास, तो वहीं पे बाउंस करके अभी फिर से चैनल के अंदर जाने का ट्राई कर रहा है। तो ट्राई तो ये कर रहा है, लेकिन फिर ओवरऑल कंडीशन देखो डाउन ट्रेंड में ही है। वो यूएस स्टॉक मार्केट जो है बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड में है। कोविड क्रैश आया था तब हम देखो कि यहाँ पे थे, बहुत नीचे ये गया था। तो मंथली कैंडल के ऊपर भी जाके देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, जब कोविड क्रैश हुआ था हम 100 EMA की तरफ थे डाउ जोन्स में। ओके, वहाँ से उसने बाउंस किया था, अभी 50 EMA पे खड़ा है। तो ये अगर क्रैश बड़ा होता है तो यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, शायद हम फिर से कोविड की लेवल्स तक वो जा पाएंगे। तो एक बड़ा करेक्शन यूएस स्टॉक मार्केट में अभी बात कर रहे लोग, तो वो डिपेंड होता है, अभी इमीडिएटली तो नहीं पता, लेकिन सपोर्ट पे खड़े है। एटलीस्ट यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल मार्केट करेगा और ऐसी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट भी थोड़ा डिपेंडेंट है यूएस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो वो भी आपको थोड़ा थोड़ा फॉलो करो, पूरी तरह से मत देखो। एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, शाम को 7 बजे जब यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होता है तो 7 बजे चेक करना बीटीसी में कैसी कैंडल आती है। तो वो जैसे यूएस स्टॉक मार्केट इंडियन टाइम पे 7 बजे ओपन होता है, एक बड़ी ग्रीन या बड़ी रेड कैंडल आपको हमेशा दिखेगी। तो उसके ऊपर हमें पता चलता है कि ये मार्केट थोड़ा बहुत, वहाँ के भी लोग इसको यूएस स्टॉक एक्सचेंज के भी ट्रेड कर रहे हो, उसके हिसाब से बीटीसी मूव करता है। जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज खुलता है उसके हिसाब से हमें रिएक्शन दिखती है 7 बजे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको ये पता ही होगा। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट वीक में मिलते हैं और बाकी वीडियोस में बनाऊंगा। अभी इस वीक में मैं 3 से 4 वीडियोस प्लान कर रहा हूँ, तो चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।